नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या नगरी में मौजूद हैं और लगातार हम हर एक नए पड़ाव पर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आज हम संत महात्माओं के साथ खड़े हैं। उस सनातन की एक उपज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज के समय का जो सनातन है, आज के समय का जो एक सनातन का नया रूप देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की असल वजह क्या है। क्या ये सनातन के भीतर जो आग है वही वजह रही कि राम मंदिर आज एक भव्य रूप में हमें दिख पा रहा है। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदुत्व की बात जब जब उठी है, तब तब कहीं ना कहीं हमें तमाम मुद्दे ऐसे दिखे हैं कि जहां पर बहुत सी बातें उठी, लेकिन उस बीच सबसे बड़ा जानने का विषय यही है कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्या है। एक सनातनी के लिए हिंदू राष्ट्र क्या है, एक सनातनी के लिए भगवान राम क्या मायने रखते हैं, एक सनातनी के लिए ज्ञानवापी मुद्दा क्या है और एक सनातनी के लिए मथुरा कितना बड़ा मुद्दा है। आइए अयोध्या के महात्मा संतों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आप सभी का न्यूज़ वन लीडिंग भारत में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य, अयोध्या। ठीक है महाराज जी, हमें ये बताइए, लगातार हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात आज के समय, वर्तमान के समय कितनी जरूरी? वर्तमान में नहीं, हर काल में मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता थी और हिंदू राष्ट्र है। जहां हिंदू 80% लोग रहते हैं और जहां की अस्मिता भगवान श्री राम, जहां भगवान शिव और जहां देवी और दुर्गा की पूजा होती है, वो हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब हम करते हैं और हिंदुत्व की परिकल्पना करते हैं और सनातन धर्म की परिकल्पना करते हैं, तो हम राम राज्य को और हिंदू राष्ट्र को एक साथ परिभाषित कर सकते हैं। जहाँ कोई दुखी नहीं है, जहाँ कोई दरिद्र नहीं है, जहाँ कोई दीन नहीं है, जहाँ सबका साथ है, जहाँ भेड़ बकरी और शेर एक साथ घाट पर बैठकर पानी पीते हैं, वही राम राज्य है। और हम उसी सनातन और हिंदू की बात करते हैं जो पूरे विश्व को एक नया आयाम और एक नई छांव देने के लिए तैयार है। जब सुनक राष्ट्रपति आकर के मोरारी बापू के मंच पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं एक हिंदू होने के नाते आया हूं, तो हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समेट करके एक जीवन दर्शन, एक नया आयाम देने का मद्दा रखती है और पूरे विश्व को अपनी शरण में लेने के और सबके स्वास्थ्य के, सबके चिंतन की और सबको एक संकल्प और दृढ़ता देने का कार्य जो सनातन हिंदू कर सकता है। मुझे लगता है इस रूप में हमें विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक जीवन चर्या, एक जीवन लक्षण, एक जीवन दर्शन यदि कोई धर्म देता है, यदि कोई मानवता और मानवता सर्वोपरि करके और सबके विकास और सबके विकास की बात करता है, वो सनातन हिंदू राष्ट्र है, वही राम राज्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना स्वतः पूरित हो जाती है। आप कहते हैं कि आप जब राम राज्य की परिक्रमा करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो तमाम मुद्दों की आपने बात करी, हिंदुत्व की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, सनातन की बात कर दी, लेकिन लगातार कुछ सनातनी ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व ये जो शब्द है वो सनातनी से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता, ये शब्द ही गलत है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, उनको ज्ञान नहीं है। हिंदुत्व सनातन एक ही बात है। जिस प्रकार से हम सोना को और स्वर्ण को एक साथ परिभाषित करते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि स्वर्ण ही केवल सोना है, सोना सोना नहीं हो सकता है। हिंदू का अर्थ है जो हिमालय के नीचे और हिमालय जैसा ठंडा, इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद, इतनी गरिमता और गरिमता के बाद भी जो ठंडा रहे, जो सालीम रहे, जो शिष्ट रहे, उसे हिंदू कहते हैं। और हिंदू का दूसरा अर्थ है जो अपने में सबको समेट कर रखे, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, मजहब, पंथ, भाषा भाषी जिस प्रकार से एक साथ यदि किसी के छत्र छाया में रह सकते हैं, तो वो हिंदू है। और सनातन का अर्थ होता है जो नित्य है, नूतन है, जो कभी पुराना ना हो, कभी जीर्ण ना हो और जिसमें नवीनता हो। और नवीनता का अर्थ है कि जहां पर कोई कट्टरपंथी की बात ना हो, आने वाले समय में हम अपने आप को परिवर्तित कर लें। जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में बाल विवाह की प्रथा थी, लेकिन वर्तमान काल और समाज को देख करके हमें लगा कि नहीं, हमारा धर्म रूढ़िवादी नहीं है, हमारा धर्म नित्य नूतन और नवीन है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो आज के समय में हम लोगों ने और हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, जो समाज के लिए सुरक्षित नहीं था। ठीक है, आप कहते हैं कि बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। दहेज प्रथा भी क्या सनातनी से ही निकली है? देखिए, दहेज प्रथा यह कोई प्रथा नहीं थी, ये तो एक प्रकार की कुरीति है। और जो पहले सनातनी जो करते थे, अपनी बेटी को विदा करते थे, तो एक उपहार सम्मान के रूप में, जैसे माता सीता जब विदा होकर के आई तो राजा जनक ने इतना रत्न जनित आभूषण, स्वर्ण चांदी दिया कि यहाँ एक मणि पर्वत के नाम से आस्थान है और वहाँ एक पर्वत के समान बन गया। तो वह एक भारतीय परंपरा सनातन में थी
कि जो एक उपहार के रूप में दिया जाता था, और उसका लोगों ने अपने हिसाब से उसका नाम बदल करके और उसकी क्रिया बदल महाराज जी करके। ये बताइए, एक त्रेता युग था, एक वर्तमान युग का कलयुग है, क्या वाकई आज सनातनी जो है उस त्रेता युग को कलयुग में पहचान पा रहा है, समझ पा रहा है, महसूस कर पा रहा है क्या कि वापस त्रेता युग लौटा है? देखिए, जहां राम जी का आगमन हो रहा है, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। त्रेता का भी अपना महत्व है, द्वापर का भी अपना महत्व है, कलयुग का भी अपना महत्व है। मुझे लगता है सनातनियों का स्थान, सनातनियों के हृदय में भगवान राम के प्रति सम्मान कलयुग में भी द्वापर त्रेता से कम नहीं है, और कलयुग में ही भगवान के इतने भव्य मंदिर के निर्माण हो रहे हैं। और आज पूरा विश्व भारत की तरफ अपने आंखों को लगाए बैठा है कि जो सनातनियों के प्रयास से और इतना बड़ा कार्य हो रहा है, जिसको पूरा विश्व देखना चाहता है, जिसका साक्षी बनना चाहता है, हमारे पूरे विश्व में रहने वाले सनातनी आज कहीं ना कहीं उनके मन में यह कौतूहल है कि भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे तो हम उस क्षण के साक्षी कैसे बने। वह निरंतर प्रयासरत है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए यह संभव नहीं है, और उनको भगवान राम की कृपा वहीं पर मिलेगी, और टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से वो क्षण के साक्षी बन पाएंगे। तो निसंदेह त्रेता से कहीं कम आस्था आज लोगों में नहीं है। ठीक है, आज का बदलता सनातनी क्या वाकई लग रहा है कि कलयुग के अनुसार बदल रहा है, कि वर्तमान की सत्ता जो है सब कुछ बदल करके रख दे रही है? सनातनी कभी सत्ता के हिसाब से भी बदल जाता है, कभी समाज के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो सबको समान भाव से देखता है, अहिंसावादी होता है, सबको एक स्वर में लेके चलने वाला होता है। तो कोई सनातनी बदल नहीं रहा है, और पहले से सब कुछ अच्छा है। ठीक है, आप का महाराज जी परिचय जानना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सत्येंद्र दास वेदांती, अयोध्या। ठीक है महाराज जी, हमें ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अहिंसावादी नहीं है सनातनी, क्या वाकई कलयुग का एक सनातनी अहिंसावादी नहीं है? दिख रहा है ऐसा? क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा। देखिए, जो भी सनातनी है वो वास्तव में अहिंसावादी नहीं है किसी भी तरह से। और जो आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, वो समाज में कुछ ना कुछ कुठाराघात फैलाने का काम करते हैं। जो कि अभी अभी ताजी एक खबर है, जिस तरह के सदन के अंदर जिस तरह से केवल समाज को और गुमराह करने का काम किया है, तो इस तरह से अभी तमाम ऐसे लोग दुराचार करने वाले लोग घूम रहे हैं, जिनको कि कुछ भी कह सकते हैं, वो किस तरह से समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो वाकई समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लगातार मेरा सवाल हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर के उठता आया है। एक सनातनी हिंदू राष्ट्र को कैसे देख रहा है? एक हिंदू राष्ट्र को जिस तरह से भगवान, चूंकि आज हमारे भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, जिसे केवल देश ही नहीं अपितु विश्व देख रहा है, विश्व की निगाहें बैठी है। और आप देख रहे हैं कि आप लोगों के चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व की मीडिया आज अयोध्या में घूम रही है, और अयोध्या में आकर के केवल अयोध्या का दर्शन करा रही है, और अयोध्या के उस गौरवान्वित क्षण को दिखा रही है, जिस तरह से भगवान जो गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, उस क्षण के लिए जो 500 वर्षों का कलंक मिट करके, और आज सनातनी लोग मिलकर के उसे भगवान रघुनंदन राम के उस गर्भगृह को भव्य दिव्य नव्य रूप में मंदिर का स्वरूप दे करके और लोग दर्शन करने के लिए लालायित हैं। देश ही नहीं अपितु विश्व देख रहा है। राम राज्य की कब से आप लोग एक देखा जाए तो कब से याद कर रहे थे, कब से ये इच्छा थी कि कब ये भव्य मंदिर खड़ा हो? वो तपस्या क्या लगता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है संपूर्ण रूप से दिल को सुकून देगी? निश्चित रूप से सुकून देने का है, चूंकि देख सकते हैं आप अयोध्या में जिस समय यह 9 नवंबर से लेकर के और आज तक का जो क्षण रहा, वो सदैव अयोध्या का गौरवान्वित वह क्षण देखने को मिलता है। और जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, आज ही नहीं, ये पहले से भी हमारे पूर्वजों ने भी एक संकल्प ले रखा था, और संकल्प को आज पूर्ण करने का काम जिस तरह से 1949 में बाबा विराम दास जी ने संकल्प लेकर के और प्राकट्य महोत्सव किया था, आज वह प्राकट्य महोत्सव के रूप में भी आज 75वां वर्ष हम लोग उसको मना रहे हैं। और उसी तरह से भगवान श्री राम के जो 500 वर्ष के कलंक को जो बाबरी मस्जिद के रूप में कहा जाता था, उसे ध्वस्त करके और भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के, और भगवान अब 22 तारीख को अपने गर्भगृह में विराजमान होकर के और सभी को, देश को नहीं अपितु विश्व को भी गौरवान्वित करेंगे। लव जिहाद के मुद्दे
तमाम मुद्दे उठ करके आते रहे हैं सामने। क्या वाकई सनातनी इसको किस तरीके से देख रहा है? क्या वाकई आज भी दूसरे पक्ष के लोग वाकई सनातनी पे हावी हो रहे हैं, या वाकई सनातनी जो है एक दूसरे पक्ष पर हावी हो रहा है और उनको दहशत में रख रहा है? देखिए, सनातनी हावी होने का या दूसरे पक्ष का हावी होने का विषय नहीं है। कोई भी समाज में जिस तरह से जो कुछ लोग आते हैं वो केवल समाज में गुमराह करने का काम करते हैं, ना कि समाज को हावी होने का विषय। क्योंकि सनातनी कभी किसी सनातन चूंकि था, है और आगे भी रहेगा। सनातन कोई आज का नहीं, सनातन आदि से था और है और आगे भी रहेगा। सनातन को कोई न मिटा नहीं सकता है। सनातन को मिटाने वाले जो लोग आए वह मिट करके चले गए। सनातन कभी भी सदैव अपने संकल्पों को पूर्ण करने का काम करता रहा और आज भी वह काम कर रहा है। अपने संकल्प के कार्य की ओर वो देखता है, ना कि किसी के शब्दों को देखता। जो लोग कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं उसे सनातनी लोग कुचलते हुए और आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सनातनी जो है ना तो मरा है ना कभी मरेगा। अजर अमर की कहानी जो है, अनंत तक चलने वाला सनातनी है। मैं चाहूंगी 4 पंक्तियां श्लोक की बोल करके अपनी बात को विराम दें। देखिए, जिस तरह से भगवान श्री राम ने अनेक प्रकार का उपदेश दे रखा है और अनेक पुराणों में वर्णन है, एक नहीं अनेक पुराणों में वर्णन है, और वाल्मीकि में भी है, वेदों में है, उपनिषदों में है। तो भगवान ने जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी और वेद व्यास जी ने भी कहा, बरहा पीडम नरबट बटु, तो भगवान ने उस बाल स्वरूप का जो दर्शन कराया है वेद व्यास जी ने, उस दर्शन को देख करके हम सभी लोग आह्लादित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। और आज उसी को देख करके हम सभी लोग भगवान के उस स्वरूप को देख करके, बाल स्वरूप को देख करके और बाल स्वरूप की वह प्रतिमा का भी दर्शन करके हम लोग उनके हमारे आराध्य होने के नाते उनका हम अर्चन वंदन पूजन करते हैं। और उनकी वह हमारी उपासना पद्धति है। भगवान के राम की उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ है ये सनातनी, और उसे उपासना पद्धति को मान करके और हम सभी लोग उनके अनुचर बन करके और कार्य को करते हैं। ठीक है, एक तरफ राम राज्य की खुशी तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की कहानी, हिंदू राष्ट्र की अलग जो लगातार सनातनियों के जहन में पल पल पर में उठ रही है। और कहीं ना कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार मांग इन सनातनियों की लगातार जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये सोचने वाला विषय भी है और तमाम सवाल खड़े करने वाला भी विषय है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।